हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो फिर से मैं आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक और एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल शेयर मार्केट इजी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अभी हम शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहां पे आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। तो देखते हैं कि आज जो वीकेंड का डे था, फ्राइडे था, तो आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो यहां पे देखिए जो ओपनिंग हुई है 915 वाला कैंडल, देखिए क्या हुआ। यहां पे ये 915 का कैंडल है। यहां पे ओपनिंग हुई, थोड़ा सा इसको और, ये देखिए यहां से ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद से ये जो फर्स्ट कैंडल बना 915 का जो कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद से मार्केट फिर यहां पे देखिए साइडवेज में ही रहा, साइडवेज में रहा और यहां पे ब्रेकआउट दिया। किस टाइम में, तो ब्रेकआउट दिया यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, 39,561 को यहाँ पे ब्रेक किया है तो यहाँ पे ट्रेड लेके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। फ्राइडे का डे था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता नहीं है फ्राइडे को और जो प्रीमियम है वो भी हाई रहता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे टाइम साइडवेज में ही रहा है मार्केट। यहाँ से एक ब्रेकआउट जरूर दिया और जो यहाँ पे आपको लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पे मूव हुआ है। उसके बाद से मार्केट फिर से नीचे आया और फिर से साइडवेज रहने के बाद से लास्ट में नीचे इसने बहुत ज़्यादा नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड को आपको समझना होगा। ये देखिए टॉप बनाया, उसके बाद से जब भी इसने कभी भी इसने लोअर हाई ही बनाया तो यहाँ से ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए। लोअर हाई लगातार बना रहा है। फिर उसके बाद से 39,500 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको जब यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, जैसे ही मैंने पहले से ही ये लाइन ड्रॉ करके रखा था और देखिए यहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद से देखिए ये ऊपर गया, उस ऊपर होने के बाद से फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिला। तो ये एक प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोमेंटम जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो फिर से ये डायरेक्टली कभी भी प्राइस नीचे या ऊपर नहीं जाता है, फिर से उस प्लेस पे पहुंचता है लेकिन जहां से ब्रेकडाउन दिया है या ब्रेकआउट दिया है और वहां से फिर उसको और ज्यादा जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जिसके कारण से फिर यहाँ पे देखिए प्राइस और ज्यादा नीचे आया है। ठीक है, तो ये तो आज की कहानी। हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से, यानी कि मंडे को हमारा क्या प्लान होना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो देखिए लगातार 40,000 टच करने के बाद, 40,000 के ऊपर निकलने के बाद से यहाँ पे आप देखिए जो हाई लगाया इसने 40,200 और वहां से फिर लगातार नीचे आ रही है बैंक निफ्टी। तो क्या लगता है आपको, एक पुल बैक यहाँ पे हो सकता है? मंडे को किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से इंपैक्ट करता है और कहां पे ओपनिंग होती है, उस चीज पे हमें ध्यान रखना होगा। वो हम प्रिडिक्ट यहां से नहीं कर सकते हैं कि मंडे को कहां पे ओपनिंग होगी, लेकिन ओपनिंग होने के बाद से अगर हमारे पास एक प्लान है तो उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर हम जल्दी से ट्रेड ले सकते हैं सही डायरेक्शन में। तो यहां मैं बता देता हूं, अगर मान लीजिए इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, 39,400 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो यहीं पे अगर इस रेंज में ओपन हो जाता है और यहां से ग्रीन कैंडल बनाता है तो देखिए नीचे जो सपोर्ट है 39,282, ये आपको सपोर्ट है नीचे में। तो अगर इसी रेंज में खुलता है, मान लीजिए 39,400 या 39,350 के आसपास खुलता है और वहां से फिर ये 39,000, ये जो आज का क्लोजिंग है तो क्लोजिंग को ये क्रॉस करता है तो उसके बाद से आप 39,400
39,422 यहां तक तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और आप ग्रीन में आपको कब मार्केट दिख सकती है, अगर इसी रेंज में खुलने के बाद मान लीजिए कि 39,400 के आसपास खुलता है, 450 के आसपास खुलता है, टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद से जब 39,500 के ऊपर निकलेगा, ये देखिए अभी यहाँ पे ये रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा 39,500, तो इसके ऊपर जब मार्केट निकलता है तभी आपको कॉल में एंट्री लेना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अगर वहां से खुलने के बाद 39,400 के आसपास खुलता है और वहां से थोड़े टाइम वो स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद से नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर आपको जो टारगेट्स मिलेंगे डाउन साइड में वो आपको मिल जाएगा 39,292 पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट 39,150 और तीसरा टारगेट 39,054। ये 3 टारगेट डाउन साइड में निकल के आएंगे अगर मार्केट इसी जोन में खुलने के बाद से नीचे निकलता है, सस्टेन करता है। देखिए इस पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए, इसके नीचे निकलता है, यानी कि ये अगर देखिए यहां पे ये जो इसका लो है, आज का जो क्लोजिंग है 39,300 के नीचे निकलता है, या 39,292 इसके नीचे निकलता है, तो फिर मैंने आपको टारगेट बता दिया 39,150 और 39,054 ये टारगेट्स हैं डाउन साइड में। अभी अगर वहां से ऊपर जाता है तो ऊपर आपको मैंने बता दिया कि 39,500 के ऊपर जाने पे ही फिर अच्छा मूव मिलेगा, जो कि कहां तक हमें ला सकता है 39,562, 39,616 और 39,703 ये टारगेट आपको देखने को अप साइड में मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी मान लीजिए कि कोई गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन कहां खुल जाता है, मान लो कि 300 पॉइंट या 200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, 39,200 के आसपास खुलता है, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब तक 39,150 पे सस्टेन करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो तब तक हम फिर अगर सस्टेन करके ग्रीन कैंडल बनाता है तो वहां पे हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो एसएल होगा 39,150 के नीचे होगा। ठीक है, वो हमारा वहां पे सपोर्ट बन रहा है। तो जब तक 39,150 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो वहां पे आपके चांसेस हैं, एक पुल बैक का चांसेस है। अगर 39,150 के नीचे निकल जाता है तो फिर आपको डाउन साइड में टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 39,054 का टारगेट नीचे मिलेगा और उससे अगर 39,000 को ब्रेक करता है तो फिर और भी ज्यादा नीचे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गैप डाउन में। गैप डाउन में कभी भी खुलता है तो आप वेट कीजिए, प्राइस एक्शन देखिए किस तरह का बनता है, फिर आप ट्रेड में एंट्री लीजिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं अगर कोई गैप अप खुलता है। गैप अप मान लो कि 100 पॉइंट का गैप अप या 150 पॉइंट का गैप अप, यानी कि अगर 500 के ऊपर खुलता है, 39,500 के ऊपर खुलता है, वहां सस्टेन करता है और तो आप सस्टेन करने के बाद से थोड़ा सा और वेट कीजिए और आप निकलने दीजिए 39,570 के ऊपर। ठीक है, 39,570 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर आपको टारगेट्स वही मिलेंगे 39,616, 39,703 और 39,770। ये टारगेट्स आपको अपसाइड में वहां से मिल सकता है अगर गैप अप खुलता है 100 पॉइंट या 120 पॉइंट गैप अप खुलता है, 39,500 के ऊपर सस्टेन करता है। तो अगर सस्टेन नहीं करता है, मान लीजिए 39,550 पे ओपन हुआ, उसके बाद से नीचे आया और 39,500 के भी नीचे आ गया, तो फिर आपको टारगेट्स जो मिलेंगे, टारगेट्स कौन कौन से मिल सकते हैं वहां पे, टारगेट्स आपको मिल सकते हैं 39,419 का पहला टारगेट, उसके बाद से दूसरा टारगेट 39,292 का, ये टारगेट आपको देखने को फिर मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको केसेस बता दिए, गैप अप के बता दिए, गैप डाउन के बता दिए
और अगर इसी रेंज में खुलता है तो बता दिया। अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गैप अप खुलता है 39,000, मान लीजिए 800, 400-500 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो वहां भी आपको वेट करना होगा। 39,784 इसके ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है, देन यू कैन एंटर इनटू कॉल, ओके, इफ यू आर ऑप्शन बायर। और अगर यहां से मान लीजिए 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर जाता है, उसके बाद से फिर रिवर्सल कैंडल बनाता है, कोई शूटिंग स्टार बनाता है और रेड कैंडल बनाता है, तो वहां से आप फिर पुट में एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की कहानी। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी में अगर इसी रेंज में कहीं ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद से ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं और आपको जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 16,970 पहला टारगेट, फिर दूसरा टारगेट 17,012 और 17,043। ये टारगेट आपको अप साइड में देखने को मिल सकता है अगर यही ओपन होने के बाद से और फिर ऊपर के साइड में मूव करता है तो। ठीक है, अभी क्या अगर मान लीजिए कि खुलने के बाद से डाउन साइड में जा रहा है, अगर 69 इसी रेंज में खुलता है, मान लीजिए 16,950 के आसपास खुलता है और नीचे जाने लगता है डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे वहां पे? तो आप फिर कब एंट्री लोगे? जब आपको 16,911 के नीचे निकलता है। ठीक है, तो वहां से आपको टारगेट मिलेगा 16,884 और 16,851। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, 851 और 16,884। तो यहां पे देखिए ये 884 यहां पे आपको सपोर्ट है अच्छा, और उसके नीचे निकलता है तो 16,851। ठीक है, तो ये हो गया डाउन साइड के। अगर अप साइड का मैंने बता दिया। अभी मान लीजिए कि कोई गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन में कहां पे खुल जाएगा? सपोज कीजिए कि 100 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो 16,850 के आसपास ओपन हो जाता है, तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन देखना है और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप मान लीजिए कि 17,000 के आसपास खुलता है, तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा 17,017 अगर इसके ऊपर निकलता है, मान लीजिए 17,000 पे ओपन हुआ और 17,017 तक गया, उधर से फिर रिवर्सल आ गया, तो आप पुट में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फिर ऊपर गया, सस्टेन किया 17,020 के आसपास सस्टेन किया, 10 मिनट 15 मिनट वहां पे रुकता है, वहां से ऊपर निकल रहा है, तो फिर आपको अपसाइड में टारगेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 17,043, 17,080 और 17,100 ये टारगेट आपको अपसाइड में फिर देखने को मिल सकता है। ठीक है, कब? जबकि कोई गैप अप खुलता है, मान लीजिए 50 पॉइंट का गैप अप खुलता है, 17,000 पे खुलता है, वहां से ऊपर निकलता है, तो वहां से आपको 17,100 तक इजीली देखने को मिलेगा। उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 123 और फिर 150, 17,150 ये टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये गैप अप हो गया। गैप डाउन मैंने आपको बता दिया। तो देखिए अभी क्या है, मार्केट यहां से फिर से वीक दिख रही है। वीक दिख रही है तो आपको मैं बता देता हूं कि कभी भी अपने पोजीशन को लाइट रखिए जब भी अगर आप मार्केट के अगेंस्ट में, क्योंकि देखिए अभी लगातार अगर नीचे आ रहा है तो वहां से क्या है, कभी भी एक शार्प पुल बैक भी आ सकता है। ठीक है, और यहां पे अगर ऊपर से जाके नीचे आता है, जब भी यहां पे देखिए डबल टॉप यहां पे बनाया है, तो किस तरीके से लगातार यहां पे मार्केट नीचे आया है। ठीक है, तो जब अगर मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, यहां से देखिए ये ट्रेंड डाउन का बना हुआ है, हम यहाँ पे 1 आवर का चार्ट दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये जो ट्रेंड है लगातार यहाँ से गिरावट हो रही है, तो गिरावट हो रही है, तो इसमें जब भी आप अगर ऑप्शन बायर हैं
और पुट में एंट्री ले रहे हैं तो वहां पे अपना फुल वॉल्यूम आप यूज कर सकते हैं, फुल जो क्वांटिटी है वो आप बाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप कॉल में एंट्री ले रहे हैं तो वहां पे आपको छोटी क्वांटिटी रखनी होगी, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट में दिख रहा है यहाँ पे तो 850 का बना हुआ है। तो देखते हैं कि अभी डाउ जोन्स और सिंगापुर मार्केट, ये एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और जो अमेरिकन मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ओपनिंग होगी मंडे में, और जो हमारा प्लान है हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, ठीक है।